नमस्कार, मेरा नाम है नूतन शर्मा और अभी मैं जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर मौजूद हूँ। सीजेपी के द्वारा जो प्रोटेस्ट बुलाया गया है उसको 20 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। कल पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच विवाद हुआ। दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ सर मौजूद हैं। मैं आया हूँ महाराष्ट्र में, एक चंद्रपुर जिला है, वहाँ पे एक बल्लारपुर गांव है, वहाँ से आए हैं। यहाँ भारतवर्ष में तमाम सभी मेरे बहने, मेरे भाई लोग, युवा, जो छात्र संगठन के सभी सदस्य है वो यहाँ आए हैं। सबको ही लगता है कि शिक्षा में कुछ बदलाव होना चाहिए। जो ये प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी सरकार, तमाम के सारी परीक्षाएं लीक करके छात्रों के साथ जो धोखा करते हैं, उसके प्रोटेस्ट में जो आए हैं, अभिजीत दीपके जी के प्रोटेस्ट में और सोनम वांगचुक जी के प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ देखा कि कल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, आंदोलन हुआ, पुलिस ने अपना काम किया, वो निहत्थी पुलिस है। लेकिन मैंने ऐसा देखा, यहाँ के स्टूडेंट जो भारतवर्ष से आए हैं, वो उनके पास कहीं रुकने का ठिकाना नहीं था। वो कहीं मंदिर में रुके, कहीं मस्जिद में रुके, कहीं गुरुद्वारे में रुके। सबसे बड़ी दुख की घटना मैं ये जताना चाहता हूँ, यहाँ की जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो आदेश दिए हैं, ये तो उनके गुलामी करते हैं ना दिल्ली पुलिस। उन्होंने एक बहुत बुरा आदेश दिया है। मेरे भाई बहन जो गुरुद्वारे में रुके थे, जो मंदिर में रुके थे, गुरुद्वारे के सामने इन्होंने लाठी चार्ज किया है। मुझे भी लाठी लगी है, मेरे बहनों को लगी है, उनके कपड़े तक फटे। क्या ये अत्याचार नहीं है मेरे बहनों पे? इसका मैं कड़े से कड़ी निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कतई कतई नहीं रहना चाहिए और ये सरकार ही नहीं रहना चाहिए। आप कैसे आए महाराष्ट्र से? हम लोग ट्रेन से आए, हमारी 2 ट्रेन कैंसिल हुई, लेकिन हमारा हौसला कैंसिल नहीं हो पाया। हमारा हौसला हमें दिल्ली तक पहुंचा रहेगा और ये दिल्ली के जंतर मंतर से हम ये सरकार को गिरा के रहेंगे, गिरा के रहेंगे। आप कब तक यहाँ मौजूद हैं? हम देखिए, हमारा जाने का प्लान कल ही था, लेकिन दीपके जी के वजह से यहाँ जो रात में स्टेटमेंट हुआ, अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम ये घर से सोच कर आएंगे, हम भगत सिंह के औलाद है, लड़ के मरेंगे लेकिन पीछे हट के नहीं लड़ेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है? कौन स्टूडेंट है? मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं स्टूडेंट हूँ खुद, मेरी बच्चियां स्टूडेंट है, मेरे भाई स्टूडेंट है, मेरी भांजिया और तमाम मेरे भारतवर्ष के माता बहन, आप भी स्टूडेंट हो, मेरे भाई स्टूडेंट है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए आने के लिए? अभी आज मोदी जी ने सुबह सुबह ये एक बयान आया है कि उनका जो कण कण है वो स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ नहीं है दीदी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। कल हमने किसी तरह का विद्रोह नहीं किया था, उन्होंने आगे होकर हमारे पर इसी जगह पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज करना चालू करा। हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट था, संसद में जाने तक का हम पीसफुली जा रहे थे। यहाँ से 100 मीटर पे हमारे पर बैरिकेड लगाई गई, वाटर कैनन चलाए गए, आंसू गैस के गोले दिए गए। उससे उग्र हुई हमारे विद्यार्थी। जो सरकार का रवैया है, जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात की कल दीपके जी ने और सरकार भी कह रही है नीट पे बात कर रही है, तो उससे क्या संतुष्ट हैं आप? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस चीज से, क्योंकि सरकार हमेशा आश्वासन देती है पर कभी है ना एक्शन नहीं लेती है अपने अधिकारियों के लिए। वो ब्रिजभूषण सिंह के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया और हमारे छात्रों के ऊपर भी। आपका क्या नाम है? निशांत, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं परसों रात को यहाँ आया था। मेरा एक ही मुद्दा है कि एजुकेशन जो है फाउंडेशन होता है देश का। आप चाहते हो कि विश्व गुरु बनो और आपका एजुकेशन में तो लाखों यहाँ पे लूपहोल निकल जाएंगे। आप परसों के आए थे, आप कह रहे हैं? हाँ, परसों तो रात कहाँ रह रहे हैं आप? क्या व्यवस्था बस है? रास्ते पे 2 दिन से सोया नहीं हूँ। बस ये कल डंडे खाए ये पुलिस वालों के और अभी भी बस इसी में मतलब एक आशा है, आशा की किरण जागी है। सब स्टूडेंट्स एक जगह है कि कुछ बदलाव होगा देश में और अभी तो स्टार्ट हुए। पिछले 12 सालों में अभी किसानों ने स्टार्ट करी थी, अब स्टूडेंट्स है और इसे बस कैरी आगे बढ़ाओ। ये मत देखो कि लास्ट में क्या होगा, बस करते रहो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्योंकि चुप बैठने से तो अब तक मतलब ये तो बस हर साल पेपर लीक होते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा तुम लोगों में जागरूक करोगे, मेजोरिटी तो है ना, अब डेमोक्रेसी, जो मेजोरिटी जनता चाहेगी वही सरकार करेगी। जनता चाहती है वो देती है। जनता ने चाहा मंदिर, चाहा हिंदू मुस्लिम, चाहा सरकार ने दिया। जनता ने कभी ये मुद्दे उठाए नहीं थे, ये बस वो क्लास उठाती है जिसको चाहिए मैक्सिमम। तो तुम्हें उन्हें बताना होगा कि ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार मंदिर और ये नहीं। आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी जस्ट 12th पास किया हूँ, 18 साल का और अकेला आया हूँ यहाँ से। घर वाले मान नहीं रहे थे और कल के वीडियो देखे बार फोन आ रहे, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उनको बोला आप डरो मत, कुछ नहीं होगा और हुआ भी तो 2-4 डंडे खाने के लिए मैं तैयार हूँ। इतना तो मुझे करना होगा क्योंकि ऐसा क्या था कि आप इतनी दूर ट्रेवल करके आए? किस चीज ने आपको खींचा यहाँ? अधिकार, मेरे अधिकार जवाब देने का। यहाँ पे
मेरा अधिकार छोड़िए, मेरे से पहले सोनम वांगचुक को बिना उनकी मर्जी के, ये तो मतलब उनके अधिकारों का हनन हो गया ना। किसी के सरकार आज अगर जवाबदेही, तो जवाबदेही मतलब बहुत ही इनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी आज, जो कि लोकतंत्र में अगर प्रोटेस्ट आंदोलन ये नहीं हो रहे तो फिर वो लोकतंत्र किस काम का, ये तो हेल्दी चीज होती है, ये तो अभी देखने मिल रही है। बट जवाबदेही नहीं लोगों में, लोग डरते भी है। लोगों ने क्या सोचा है ना, वो जिस गटर में पड़े ना वो निकलने नहीं जाते। हम सिस्टम को कोसते हैं, सिस्टम हमसे ही बनता है। सिस्टम की जो मतलब झलक है वो जनता से है, क्योंकि क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिस्टम हम यहाँ हैं इसलिए हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो कल पुलिस वालों ने किया, सब लोग बोल रहे हैं इनको ईमानदारी नहीं, इनमें कुछ नहीं। अरे भाई वो भी, तुम लोग शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा सीख गए वो लोग भी, उन्होंने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाला क्या है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। वन एजुकेशन वन नेशन, एक शिक्षा एक देश, ये मांग हमको लगता है जब ये संविधान देश का बन रहा था, जो बनाने वाले हैं उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सलाम, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन उसके साथ एक बहुत जरूरी चीज़ करना चाहिए। जितनी असमानता थी, अगर भारत का पूरा इतिहास देखा जाए, हम लोग IAS दिए हैं, बहुत किताबें पढ़े हैं, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े हैं। आपने यूपीएससी की परीक्षा दी है, अभी आप यहाँ किस मुद्दे को लेकर हैं? ये जो 22 दिन 23 दिन हो गया है, शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेके चल रहा है। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण नींव और कड़ी है। इसलिए परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के साथ साथ शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। कोई नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए करने के लिए बच्चे को, इसीलिए तो बच्चे को हम पढ़वा रहे हैं किसी तरह से, और तो बच्चे को पूरा भविष्य ही खराब कर दे रहे हैं सरकार जी। इनको तो हार जाने चाहिए, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। जब सभी बच्चों को खराब कर रहे हैं भविष्य, तो है ऊपर से देखो कि सबको मार रहे, तोड़ रहे हैं। बच्चे ने पे डंडा, लाठी डंडा कहाँ से आए, से देखो कि मारा है पुलिस वालों को। पुलिस वाले ने मार मार के बेहोश कर दे। आप अपने बच्चों की आवाज लेकर यहाँ आई हैं। बिल्कुल आवाज देंगे हम, इसीलिए आए हम। तो लगातार लोग जो हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कल रात भी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। दीपके ने साफ कर दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा शिक्षा मंत्री का, तब तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इस मुद्दे से जुड़े बाकी अपडेट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ। मैं समृद्धि तिवारी के साथ जंतर मंतर से नूतन शर्मा।